बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन के ऊपर। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी पेप्टिक अल्सर के ऊपर कि पेप्टिक अल्सर जो है ये एक ज़ख़म होता है मैदे के अंदर और छोटी आंत के पहले से ड्यूडिनम के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस एच पाइलोरी की वजह से होते हैं और कुछ हद तक एनसेड ड्रग की वजह से भी होते हैं। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे एच पाइलोरी के ऊपर। एच पाइलोरी जो है ये एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसकी शेप जो होती है वो राड की तरह होती है, राड शेप बैक्टीरिया है। ये जब हमारे बॉडी के अंदर आती है तो ये पेप्टिक अल्सर काज करती है। अब ये किस तरह पेप्टिक अल्सर काज करती है? असल में ये होता है कि ये बैक्टीरिया एक इंजाइम प्रोड्यूस करता है। उस इंजाइम का नाम है यूरिएज। वो इंजाइम एक्ट करता है यूरिया के ऊपर और यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया के अंदर। तो वो अमोनिया क्या करता है? वो सेल की डैमेजिंग करता है। तो इस तरह ये जो है पेप्टिक अल्सर काज करता है। अब चूँकि पेप्टिक अल्सर हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस की थी, आप उस वीडियो को भी दे सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमने किस तरीके से अपने बॉडी से, अपने जिस्म से ये एच पाइलोरी जो है इसको किस तरह हमने इराडिकेट करना है, अपने बॉडी से किस तरह इसको निकालना है। तो इसकी मेन जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम एक थेरापी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन थेरापी। कम्बिनेशन थेरापी उसे कहते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा मेडिसन हम इकट्ठे इस्तेमाल करें किसी भी बीमारी या किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन थेरापी। अब एच पाइलोरी के अगेंस्ट जो थेरापी हम इस्तेमाल करते हैं वो दो किस्म की कम्बिनेशन थेरापी होती है। एक होती है ट्रिपल थेरापी और एक होती है क्वाड्रपल थेरापी। ट्रिपल थेरापी में हम 3 किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे और जो क्वाड्रपल थेरापी होती है उसमें हम 4 किस्म के ड्रग्स जो हैं इस्तेमाल करेंगे। अब चूँकि मैंने बता दिया कि ये एच पाइलोरी जो है ये एक बैक्टीरिया है, तो इसके अगेंस्ट मेनली हमने जो ड्रग इस्तेमाल करने हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं और इसके अलावा कुछ और भी ड्रग इस्तेमाल करने हैं जो आपके मैं शेयर करता हूँ अभी कि वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है एक, और दूसरा हमारे पास CBS है। CBS कहते हैं कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट को, कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट। ये ड्रग्स हमने कम्बिनेशन में देनी है। तो इस कम्बिनेशन थेरापी का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये है कि वो रेजिस्टेंस डेवलप करने को रोक लेती है, कि मतलब अगर हम एक ड्रग देते हैं तो उसके अगेंस्ट ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पेश कर लेता है, फिर वो ड्रग उसके ऊपर असर नहीं करते। एक तो हम रेजिस्टेंस कम करते हैं, दूसरी हम ताकि गैस्ट्रिक अल्सर जो पैदा हुआ है उसकी हीलिंग अच्छी तरीके से कर लें। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि एच पाइलोरी जो है हमारे बॉडी से रैपिडली इराडिकेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो अब हमने थेरापी पर आना है कि क्वाड्रपल थेरापी जब हम देंगे पेशेंट को तो वो हम 3 ड्रग्स उसको देंगे। तो वो 3 ड्रग्स हम कौन कौन से देंगे? उसमें से एक ड्रग हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है और 2 ड्रग उसको हमने एंटीबायोटिक्स देने हैं। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर उसको हमने जो देना है उस ड्रग का नाम है लेंसोप्रेजोल। लेंसोप्रेजोल एक ड्रग है, उसको हमने देना है। उसकी डोज़ हमने कितनी देनी है, कितनी mg देना है? 30 mg, 30 mg उसको बीडी में हमने देना है। बीडी का मतलब होता है कि दिन में 2 दफ़ा उसको हमने देना है। तो एक ड्रग क्या हो गया? लेंसोप्रेजोल ड्रग हो गया। इसके अलावा 2 ड्रग्स हमने एंटीबायोटिक्स देने हैं। जो पहला ड्रग था लेंसोप्रेजोल, वो हमारे पास कौन सा था? वो था हमारे पास PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके अलावा 2 हमने ड्रग्स देने हैं, एक क्लेरिथ्रोमाइसिन और एक एमॉक्सिसिलिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन हमने 300 mg देना है बीडी में और एमॉक्सिसिलिन हमने 1 ग्राम देना है बीडी में। तो ये 3 जो ड्रग्स हैं तीनों हमने दिन में 2 दफ़ा देने हैं, सुबह और शाम हमने देने हैं। और जो है 2 ड्रग इसमें एंटीबायोटिक है और एक ड्रग जो है इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये ट्रिपल थेरापी हो गई। इसके बाद जो है क्वाड्रपल थेरापी है। क्वाड्रपल थेरापी वो थेरापी होती है जिसमें हम 4 ड्रग्स पेशेंट को देते हैं, 4 ड्रग्स, और वो 4 ड्रग्स हम एक ख़ास डोज के अंडर देते हैं। अब उन 4 ड्रग्स में सबसे पहला ड्रग्स दोबारा हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसमें ओमेप्राजोल हम देते हैं तकरीबन 20 mg बीडी में। ओमेप्राजोल 20 mg बीडी में देते हैं। इसके अलावा हम CBS देते हैं, कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट हम देते हैं 120 mg, लेकिन ये हम देते हैं QID का मतलब होता है कि दिन में 4 दफ़ा इसको हम देते हैं। इसके अलावा जो हम इसको ड्रग देते हैं वो टेट्रासाइक्लिन देते हैं और वो 500 mg देते हैं, वो भी दिन में 4 दफ़ा देते हैं। और लास्ट जो हम ड्रग इसमें देते हैं वो मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल तकरीबन हम जो देते हैं वो 400 mg देते हैं, वो TID में देते हैं।
ट्राई इन डे, दिन में 3 दफ़ा हम देते हैं। तो ये क्वाड्रेपल थेरापी हो गई। तो एक ट्रिपल थेरापी थी, एक क्वाड्रेपल थेरापी थी। ये 2 थेरापी जो है हम यूज़ करते हैं। अब ये थेरापी अक्सर तौर पर या 1 वीक के लिए होती है, 1 हफ़्ते के लिए या 2 हफ़्ते के लिए। 2 हफ़्ते की जो थेरापी होती है वो बहुत इफ़िशिएंट है, बहुत अच्छा असरअंदाज होती है पेशेंट के ऊपर। जब ये 2 हफ़्ते हम ये थेरापी दे देते हैं तो हमने बकाया ड्रग्स जो एंटीबायोटिक्स है उनको स्टॉप करना है, और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो हमने 6 हफ्तों तक जारी रखना है पेशेंट के लिए, ताकि जो ज़ख़म पैदा हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है, उसको हील कर सके, उसको उसकी जो हीलिंग है वो उसको कर सके। ये हमने 6 हफ्तों तक तकरीबन जारी रखना है। तो ये एक शॉर्ट क्लिप था एच पाइलोरी की मैनेजमेंट के ऊपर, कि किस तरह के हमने एच पाइलोरी की मैनेजमेंट करनी है। अब ये है कि ये एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी है और डॉक्टर्स के लिए भी है, कि मतलब जो एमओज होते हैं उधर बैठे होते हैं टीएचक्यू में या गांव में कहीं बैठे होते हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट किस्म की क्लिप थी कि वो इसको ज़रूर देखें और इसको ही को वो फॉलो करें। ये जो है ये आम बंदे के लिए ये नहीं है कि वो ख़ुद इन दवाइयों को लेगा, नहीं, ये डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक लेगा। जो डॉक्टर उसको रिकमेंड करेगा उसी तरह उसने लेनी है।